विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहा है वैसे वैसे तमाम राजनीतिक पार्टी अपनी तैयारी पूरी कर रही है। भाजपा और कांग्रेस जहां दोबारा जीत का दावा कर रही है, वहीं आम आदमी पार्टी भी प्रदेश में अपना चुनाव लड़ रही है। जहां भाजपा से हमारे साथ इस समय प्रकाश हरबोला है, कांग्रेस से हेमंत बगड़वाल है, आम आदमी पार्टी से डिम्पल जी यहाँ पर हमारे साथ हैं और यहाँ पर जनता है। उनसे जानना चाहेंगे कि 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक है, किस तरह से पार्टियों की तैयारी है, क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टी अब यात्रा के जरिए लोगों से रूबरू हो रही है, लोगों का मन टटोल रही है और क्या जनता उनके इस यात्रा से कुछ उनके फेवर पे वोट दे पाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अभी फिलहाल भाजपा की सरकार है प्रदेश में, 4.5 साल का कार्यकाल हो चुका है, जनता किस तरह से देखती है। हमारे साथ प्रकाश हरबोला है। सर, कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? आप लोग कह रहे हैं कि 60 के पार, वो 60 के पार आप कैसे पार कर पाएंगे? सर देखिए, हम विकास के नाम पे वो वोट लेने वाले हैं, बाकी किसी काम पे नहीं। अगर आप देखें 2000 से 2017 तक जितनी रोडें पीएमजीएसवाई के अंदर प्रदेश में बनी, उससे ज्यादा 2017 से अब तक बन चुकी। अटल आयुष्मान योजना एक हमने ऐसी योजना दी है स्वास्थ्य की, जिसमें हर पूरा उत्तराखंड निवासी उसमें कवर है। अगर आप देखें इधर हमने जो है ई लेबर कार्ड बनाए हैं। अभी हमने जो कोरोना काल का जो सब बड़ा इधर जो काल आया, पूरा विश्व की जिससे अर्थव्यवस्था डाउन होगी, उस कोरोना काल में हमने जो है पूरे को फ्री राशन, सफेद कार्ड वालों को फ्री राशन, जो और कार्ड उनको 10 किलो राशन। उसके अलावा देखें जिनके माँ बाप गुजर गए हैं, जिनमें परिवार में एक भी कमाने वाला चले, उसको वात्सल्य योजना दी है कि उसके जो है जब तक वो पढ़ेगी उसके पढ़ने का। और जिस आंदोलन का जिसने वो बनाया, बल्कि थोड़ी सी मुझसे भूल हो गई कि आज जो समय पहले मैं उन आंदोलनकारियों को नमन करना चाहता हूँ जिसकी वजह से उत्तरांचल बना। तो 2 अक्टूबर को जो कांड हुआ था जिसमें खटीमा में अपने लोग मारे गए थे, तिरहा कांड हुआ रामपुर पे, उसके लिए मुख्यमंत्री ने आज 3100 रुपये मानदेय की घोषणा कर दी, जो उनकी वोट थी वो बढ़ा दी गई। उसके बाद देखें कोरोना काल में पर्यटन उद्योग अपना ठप हो गया था, उसके लिए 200 करोड़ की योजना दी गई है। अभी महालक्ष्मी किट योजना दी गई है, महालक्ष्मी जिसकी कन्या होगी उसके लिए किट योजना दी है। महाविद्यालय बढ़ाए जा रहे हैं। किस क्षेत्र में काम नहीं हो रहा, जिस क्षेत्र को आपको, उस क्षेत्र में हमारे काम ही काम में महाविद्यालय बढ़ाए गए, उनका मानदेय बढ़ाया गया, सरकारी कर्मचारियों को डीए बढ़ाया गया है। हर चीज में हमने बढ़ोतरी करी है। योजनाओं की बात करें कि सरकार लगातार योजना पे योजना प्रदेश में ला रही है, जनता के हित के लिए सरकार कार्य कर रही है, योजनाएं गिना रहे हैं। सबसे पहले आज 2 अक्टूबर को जो उत्तराखंड राज्य अलग हुआ है, मैं भी एक राज्य आंदोलनकारी हूँ, उनको सत नमन करता हूँ। अभी हमारे भाई साहब हरबोला जी कह रहे थे कि उत्तराखंड जिनके बदौलत बना है, उसमें एक मैं भी उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हूँ कि 3100 रुपये बढ़ा दिए हैं। 3100 रुपये तो स्टार्टिंग से ही है, जब से हम उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी की जो सूची बनी है, 3100 रुपये उसमें ऑलरेडी मिल रहे हैं। तो आज जो बढ़ा दिए, हमने डिमांड की थी कि 15,000 रुपये किए जाएँ, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ उनके स्वतंत्रता सेनानियों को के बराबर ही हमें भी उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी को दर्जा दिया जाए। अभी आप कह रहे थे कि अटल स्वास्थ्य योजना, बहुत अच्छी बात है कि अटल स्वास्थ्य योजना बनाई, लेकिन जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा बनाया था, उसको आपने खत्म कर दिया। जितने पुराने भी हमारे काम थे जो जनता के लिए हैं, जो जनता के साथ के लिए हैं, जैसे गोलाबार में ISBT है, गोलाबार में स्टेडियम है और गोलाबार में जू है। आप स्टेडियम की बात जहाँ तक ले लीजिए कि स्टेडियम अभी तक सरकार ने हैंड ओवर नहीं किया है, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, लेकिन उसमें कोविड से संबंधित इतने कार्य करवाए हैं, अन्य इतने कार्य करवाए हैं। कार्य तब होते हैं जब कोई बिल्डिंग हैंड ओवर की जाती है। कार्य नहीं हुए क्या? कार्य कहाँ हुए हैं? आप हल्द्वानी की सड़कें देखिए, आप देहरादून की सड़कें देखिए, आप सफाई व्यवस्था देखिए, आप नालों की व्यवस्था देखिए, आप बिजली की व्यवस्था देखिए। जब मुख्यमंत्री नारायण तिवारी थे और हमारी इंदिरा जी मंत्री थी, तो आप ये मान के चलिए कि एक दिन भी, 1 घंटे भी, 1 मिनट भी लाइट नहीं जाती थी। आज लगातार 5-5, 6-6 घंटे, 4-4 घंटे, 2-2 घंटे, 1-1 घंटे लाइट जा रही है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जितने विकास कार्य माननीय पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय नारायण तिवारी जी ने किए थे, जितने हमारे हरीश रावत जी ने किए थे, वो आखिर कहाँ गए हैं काम? तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार आई और पुराने काम को भूल गई। ये कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश सरकार ने जनता के लिए कुछ नहीं करा, कोई योजना नहीं लाई। प्रदेश में पहली बार किस्मत आजमा रही है आम आदमी पार्टी। सर, प्रदेश में पहली बार आप लोग आ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, 70 के 70 विधानसभा में आप जा रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस के कार्यकाल को आप देख चुके हैं, आपको क्या लग रहा है कि जो जनता यहाँ की है, क्या वाकई में आपके साथ खड़ी है? देखिए, जनता
का जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल जी की रैली में जो जन समर्थन हमें मिला वो ऐतिहासिक समर्थन था और हमें पूरी उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से अपनी तैयारियां कर रही है और प्रयास कर रही है तो जरूर हम लोग आम आदमी पार्टी अपना यहाँ पर भूमिका सुनिश्चित करेगी, कुछ ना कुछ जरूर करेगी। दूसरी चीज़ अगर विकास की बात करी जाए तो हरबोला जी और क्या नाम है बगड़वाल जी दोनों ही मेरे अग्रज हैं, मैं दोनों से ही मैंने सीखा है काफ़ी कुछ। तो यहाँ पर अगर विकास की बात करेंगे तो विकास के दावे हर बरसातों में, चाहे कांग्रेस का शासन हो चाहे भाजपा का शासन हो, इन सड़कों ने बताया है। वॉकवे मॉल ने आपको दिखाया है। कोई रूट प्लान नहीं है पानी की निकासी का। जिस तरह से शहर में जल भराव होता है उसमें क्या कांग्रेस ने लेकिन आप तो रोड की बात तो नहीं कर रहे ना, आप तो बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं। नहीं, बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं, हम रोजगार की भी बात कर रहे हैं, लेकिन जो विकास की बात करी जा रही है मैं उस पर आपको बताना चाह रहा हूँ कि विकास अगर हुआ होता तो आज इसमें इस तरह से सड़कों में जल भराव नहीं होता। जनता से राय ले लेते हैं, जनता से पूछ लेते हैं। जनता है, जनता जनार्दन है, यही बताएगी कि आने वाले 2022 में किसको विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करती है। सर, तीनों पार्टी आप देखिए, एक नई पार्टी जो उभर रही है आम आदमी पार्टी, तो इनके कार्यकाल को क्या आप लोग संतुष्ट है भाजपा के कार्यकाल से? ये क्या क्या कमियां हुई हैं हल्द्वानी से? सच बात यह है कि विकास की नारी डॉक्टर इंदिरा देश ने इस शहर का बहुत विकास किया। जहाँ तक भाजपा सरकार की बात आती है, भाजपा एक राष्ट्रवादी सरकार बनाने पर विश्वास रखती है और विकास पर भी विश्वास रखती है। हल्द्वानी क्या, हमारे उत्तराखंड में कांग्रेस के मुकाबले भाजपा के शासन में ज्यादा विकास कार्य हुए हैं। लेकिन अगर दूसरे अर्थों में पूछा जाए तो अलग राज्य बनने के बाद यदि विकास किसी का हुआ है तो हमारे प्रदेश के नेताओं का हुआ है। नेताओं की बाढ़ आई है, उन्हीं लोगों की आर्थिक स्थिति और अधिक मजबूत हुई है। नेताओं का विकास हुआ है कह रहे हैं, यहाँ पर व्यापारी नेता भी हैं। भाई, आप लोग की जा रहे हैं, किस तरह की दिक्कतें हल्द्वानी विधानसभा में देखने को मिली है? क्या क्या विकास नहीं हुआ है? सबसे पहले तो आम जनता का ये है कि इस शहर का विकास जो देखना चाहते थे उस तरह से नहीं हुआ। और पिछले हम जो है लगभग 2 साल से जो है कोविड झेल रहे हैं, तो व्यापारियों के लिए जो है कोई सरकार ने ऐसी योजना नहीं चलाई कि उनको जो है जमीनी स्तर पर जो है दोबारा स्टैंड होने के लिए जो है कुछ अगर उनको मौका दिया जाए कि दोबारा आप कैसे काम कारोबार करेंगे, तो उसके हिसाब से जो है ना शहर में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो शहर में विकास लोग जो है जमीनी स्तर पर चाहते हैं। विकल्प की कमी होती थी, भाजपा और कांग्रेस के अलावा कोई प्रदेश में विकल्प नहीं होता। अब तो आम आदमी पार्टी भी है आपके साथ। अब देखिए ना, आप सबसे पहले क्या होता है कि किसी पार्टी का तजुर्बा होता है। अब इस शहर के लिए जो है अगर आप आम आदमी पार्टी को देखो तो उनके लिए जो है एक नई सोच रहेगी और नई सोच के हिसाब से जो है अगर जनता उनको देखती है तो किस नजरिए से देखती है ये तो वोट बैंक ही बताएगा। युवा भी हमारे साथ है, उनसे पूछेंगे क्या आप लोग चाहते हैं जो अभी तक कांग्रेस और भाजपा सरकार ने नहीं किया वो हो, क्या आप लोग चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि उत्तराखंड में जो विकास की रही वो नहीं रही, और इसमें कांग्रेस उत्तराखंड के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि भाजपा सरकार जब से आई है महंगाई और उनके आए दिन मंत्री चेंज करना, जितना गैस सिलेंडर चेंज नहीं होता उससे ज़्यादा उन्होंने मंत्री चेंज कर दिया। इससे साफ साफ दिख रहा है कि कांग्रेस जरूरी है उत्तराखंड में। आप किस तरह से देखते हैं? आप एक युवा हैं, 2022 का चुनाव नजदीक है, आप भी वोट देते हैं, किस तरह से देखते हैं, किस आधार पर आप वोट देते हैं? देखिए, जिस तरह से मोदी जी ने विश्व में भारत का डंका बजाया है, भारत हित देखते हुए राष्ट्र की को आगे बढ़ाने के लिए मोदी सरकार बहुत ज़रूरी है। मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से भाजपा की सरकार बनेगी, क्योंकि भाजपा हमेशा तो नहीं, आप मोदी के कार्य को देख रहे हैं, प्रदेश की कार्य को किस तरह से देख रहे हैं आप? प्रदेश में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में काफ़ी कार्य किए जा रहे हैं जो पिछले सरकारों में नहीं हुए हैं। कहीं ना कहीं उनके जो काम है, उनकी जो छवि है, उसको देखते हुए कि लगता है कि भाजपा की सरकार पुनः दोबारा। हरबोला जी, मैं आपके पास दोबारा आना चाहूँगा। कुछ लोग आपके समर्थन में है, कार्य किया है, लेकिन अभी भी मोदी का ही चेहरा जनता के बीच आ रहा है। प्रदेश में ऐसा क्या है, आपने क्या किया है कि जनता कहे कि हाँ दोबारा हम पहले मैं आपको 2 बातों का जवाब दे दूं मित्रों ने बताया। पहला उन्होंने कहा जल भराव की बात। जल भराव किस लिए है? हल्द्वानी में अतिक्रमण है। मैं पूछना था किसने रोका आज तक हल्द्वानी का? जब अवैध बस्ती हटाने के बाद किसने रोका? हल्द्वानी का विकास कुमाऊं का मेन केंद्र है। अगर यहाँ पर रेलवे स्टेशन बनता बड़ा, मिलिट्री के लिए अड्डा है, मिलिट्री यहीं से मार्च करती है, रेलवे स्टेशन किसने नहीं बढ़ने दिया बताएं आप? नहीं, अब तो सरकार आपकी है ना, प्रदेश सरकार हमारी है। कोर्ट में कौन गया बार बार? आप गए हैं, हम हटाएंगे। जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जिसका हटाने वो क्यों नहीं हट रहा है? क्या लग रहा है 2022 में प्रदेश में? दूसरा विषय है आईएसबीटी का। आईएसबीटी में लोग कोर्ट में गए, जिसमें कोर्ट से हल जाएगा उसके बाद आईएसबीटी तुरंत वहाँ शिफ्टों का बनना प्रारंभ हो जाएगा। हमारी कोशिश है कि कोर्ट में हमारे वकील मजबूती से पैरवी कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी कोर्ट में फैसला करें। तो कोर्ट की बात होगी ना, कोर्ट का जब डिसीजन आएगा। वर्तमान में अगर बात करें तो कितनी सीटें आप जीत के ला रहे हैं? 60 ला रहे हैं, 60 से ऊपर ही आएंगे। तो 60 के पार आपका जो नारा है उसी पे आप फिक्स रहेंगे?
जो कि हमने किसानों को दिया। आपको मालूम है इन्होंने कांग्रेस शासन ने केवल 13,000 करोड़ रुपए माफ करे किसानों के ऋण के नाम पे। हमने किसान निधि के नाम में 13 लाख करोड़ रुपए दे चुके हैं। 60 के पार भाजपा के लिए 60 के पार कांग्रेस से पूछेंगे आप किसके पार? हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। जो अभी मेरे बड़े भाई बोला जी कह रहे हैं कि 60 के पार, तो मैं तो इनसे पूछना चाहता हूँ कि 60 के पार तो कब आएंगे जब जनता को राहत मिलेगी। लेकिन भाई साहब सीएम का चेहरा तो आप लोग सीएम ऐसा है, विधायकों में से ही सीएम बनता है। अगर आज आप हमारे 50 आ गए या 45 आ गए तो उन्हीं में से सीएम बनना चाहिए। अगर कोई हमारे यहाँ से उसका नाम भी प्रपोज करता है तो उसमें भी किसी प्रकार से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। देखिए आज नहीं, कांग्रेस में कई विधायक चाह रहे हैं कि हरीश रावत के चेहरे पे हम लड़ेंगे, तो क्या आप लोग हरीश रावत? ठीक है, वो सीनियर है, हम उनके साथ हैं, क्योंकि सेंटर में भी मिनिस्टर रहे हैं और अखिल भारतीय सेवा दल के उपाध्यक्ष रहे हैं, जिसके अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं। लेकिन आज हम इसलिए ज्यादा सीट लाएंगे बीजेपी से कि आज तेल के भाव देखिए, डीजल के भाव देखिए, मिट्टी तेल गायब हो गया है, राशन से चीनी गायब हो गई है। अभी मेरे भाई साहब कह रहे थे कि राशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो कई चीजें ऐसी हैं कि उनके राशन कार्ड ही खत्म हो गए हैं, तो उनको चीनी कहाँ से मिलेगी? आपसे पूछ लेते हैं, दोनों पार्टियां कह रही हैं कि इस बार सरकार हम बनाने जा रहे हैं। एक कह रही है 60 के पार, एक कह रही है 50 के पार, आप किसके पार कह रहे हैं? आपका क्या है? देखिए 60 के पार और 40-45 के पार इस तरह की हम लोग बात नहीं करते हैं। ना हम लोगों का अभी इतना अनुभव है, इतना कैरियर है जिस हिसाब से भाजपा आज और कांग्रेस का कैरियर है, इनका एक इतिहास है जिससे। लेकिन हम लोग इतना जरूर जानते हैं कि हम लोग जो प्रत्येक नागरिक को जो स्वास्थ्य सुविधाएं, सारी सुविधाएं जो मुहैया कराना चाहते हैं, उस मुद्दे पर हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। और अगर जनता का आशीर्वाद देखिए कितने सीटें तो ऐसे हम नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी हम उत्तराखंड में मजबूत जनता से पूछ सकते हैं। आखिरी कमेंट ये आपने सभी कमेंट नहीं किए हैं, भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी तीनों कह रही है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या वाकई में तीनों बना रहे हैं सरकार? जी सबसे बड़ा अफसोस का विषय यह है कि जो आप सरकार दिल्ली में बनी, उन्होंने हिंदुस्तान की राजनीति में एक बड़ा कलंक पैदा किया। फ्री का राशन, फ्री की बिजली, फ्री का पानी, फ्री का फलाना। उससे क्या हुआ, हमारे देश का धीरे धीरे जो युवा है वो अकर्मण हो जाएगा, कर्महीन हो जाएगा और वो काम नहीं करेगा। जब आदमी को घर बैठे तो बिना काम करे, जनता को फ्री का नहीं चाहिए कुछ? बिल्कुल नहीं चाहिए साहब, क्योंकि हम काम पर विश्वास करते हैं। सबसे ज्यादा नुकसान व्यापारी का है। कोरोना काल में आज हमारे उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में बिग बाजार, विशाल मेगा मार्ट, इजी डे और रिलायंस जैसे स्टोर खुल गए। केंद्र सरकार ने कहा था कि इसका कानून हम पास कर रहे हैं, लेकिन ये राज्य सरकार के ऊपर है वो इसको लागू करे या ना करे। आज आम व्यापारी इतना दुखी है और कम से कम सरकार को सोचना चाहिए कि फ्री की राजनीति सरकार किसकी बनने जा रही है आप बताइए? सरकार तो साहब ऐसा है, बीजेपी के पिछले बार 57 सीट आई थी। निष्पक्ष रूप से अगर बात करी जाए, भले ही 45 सीट आए, लेकिन सरकार उत्तराखंड में बीजेपी की। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस तरह से अगर आपने बात करी कि फ्री की हम लोग जो चीजों को ला रहे हैं, तो इनसे मेरा एक सवाल है, क्या नेताओं को क्यों फ्री मिल रहा है? हम लोग कहीं फ्री से नहीं दे रहे हैं। हम लोग भी इसी जनता के टैक्स के पैसे से इन्हीं चीजों को बचा करके वो जो कि नेताओं को सुविधा मिलती है, जनता के पैसों से ही दिया जाए तो फ्री के तो फ्री का हम बात ही कहाँ कर रहे हैं? हम तो फ्री की बात ही नहीं कर रहे हैं ना। हम तो फ्री की बात इसलिए कर रहे हैं कि वो सारा पैसा जनता का लगेगा, किसी अपनी जेब से ना केजरीवाल सरकार देगी ना आम आदमी पार्टी सरकार। तो किसकी सरकार बनने जा रही है 2022 में? किस मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? सबसे पहले तो देखिए, आम जनता का जो मत है वही अधिकार देगा उस सरकार को बनाने में। और जो सरकार जो है अगर काम कर रही है तो वोट उसी को जाएगा। और जो सरकारों को तजुर्बा, नॉलेज है, तो लाजमी है कि आम जनता ने जो मन बना लिया है उस मन को जो है आप अगर टटोलना चाहेंगे तो वो इलेक्शन के बाद आपको पता चल जाएगा कि विकास किसका नारा है और किसे विकास देना चाहिए और कौन विकास कर सकता है। तो आपकी नजर में क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनने जा रही है? देखिए निश्चित रूप से भाजपा की सरकार बनेगी, क्योंकि भाजपा लगातार विकास कार्य कर रही है और भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका आशीर्वाद और विश्वास के साथ कर रही है। आप भी हैं, आप यहाँ पर लगातार खड़े हैं। विकास तो भाई ये देख लो, ये झंडा पार्क है और इसमें ठंडा हो रहा है। अच्छा, ये विकास की क्या बात है? हाँ। 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, इसमें झंडा होना चाहिए था। होना चाहिए तो नहीं, दिखाओ जरा भाई, जरा एक बार झंडा सरकार किसकी बनने जा रही है? और विकास की दूसरी बात बताऊं, कहते हैं युवाओं को रोजगार देंगे, पेपर में छपता है। आप जिला उद्योग केंद्र चले जाओ, नहीं किसका रोजगार पास होता है, जरा वहाँ तो आपके पास प्रदेश में 3 विकल्प है ना? अरे कुछ नहीं, झूठ बोलते हैं नेता लोग। हाँ, पेपर में रोज छपवा देंगे, क्या रोजगार तो मिलेगा? सरकार किसके बनने जा रही है आप बताइए ना फिर। सरकार तो देखते हैं जो सही काम करेगा, पब्लिक का अपने मत का प्रयोग तो आप करते ही है ना? देखते हैं, सोचेंगे। हाँ।
तो देखिए, यहाँ पर तमाम जनता से हमने राय ली और उनका साफ तौर पे कहना है कि विकास अगर कोई भी प्रदेश में होता है, कोई भी पार्टी अगर विकास करती है, उसी को ही जनता अपने मतों से जीतकर विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कराएगी। अंकित शाह, एबीपी गंगा, हल्द्वानी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।